मैंने दरवाजे के झरोखे से देखा कि बगल वाले अंधेरे दरवाजे के पीछे अचानक एक भुतिया प्राणी दिखाई दिया। उसका एक पंजा बाहर निकला और उसने आदमी को घसीटकर कमरे के अंदर खींच लिया। एक दर्दनाक चीख के बाद आदमी की आवाज बंद हो गई। फिर भुतिया भालू ने अपने नुकीले पंजों से आदमी की गर्दन चीर दी और जिंदा ही उसके शरीर के अंदर घुस गया। सामने वाली इमारत के शीशे के प्रतिबिंब में मैंने यह सब साफ देखा और डर के मारे तुरंत पीछे हट गया। उस पल मुझे समझ आ गया कि पोस्ट में लिखी सारी बातें सच थी। असली रहस्य कोई साधारण काली आत्मा नहीं बल्कि एक सुनहरा राक्षस था जो इंसान के शरीर के भीतर छिप सकता था। डर ने मुझे पूरी तरह जकड़ लिया। तभी गलियारे में किसी के दरवाजा खोलने की आवाज आई। मैं पलक झपकाए बिना अपने दरवाजे को घूरता रहा। झरोखे से देखा तो एक गोल गोल चीज मेरी तरफ लुढ़कती चली आ रही थी। जब वह पास आई तो मेरे हाथों पर रोंगटे खड़े हो गए। वह शियाओ मेई का कटा हुआ सिर था। उसकी आंखें बाहर निकली हुई थी और मरते वक्त का दर्द उसके चेहरे पर जमे था। उसका सिर भालू ने जिंदा नोचकर अलग किया था। तभी कदमों की आवाज आई और कोई मेरे घर की तरफ बढ़ने लगा। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैं होंठ भींचे झरोखे की तरफ देखने लगा। सच में 402 वाला आदमी मेरे दरवाजे पर खड़ा था। उसका चेहरा अजीब था। होंठ जबरन ऊपर खींचे हुए जैसे कोई जानवर इंसान बनने की नकल कर रहा हो। वह अचानक अपना चेहरा झरोखे से चिपका लाया। लाल नसों से भरी आंखें इधर उधर घूमी जैसे यह देख रहा हो कि मैं अंदर हूँ या नहीं। मैंने सांस रोक ली। तभी दरवाजे का हैंडल घूमने लगा लेकिन दरवाजा अंदर से बंद था। बाहर खड़े आदमी की मुस्कान और चौड़ी हो गई जिसे देखकर मेरी रीढ़ सिहर गई। पसीना बहने लगा। कुछ देर बाद उसने हैंडल घुमाना छोड़ दिया लेकिन अगले ही पल जोर जोर से दरवाजे पर टक्कर मारने लगा। वह दरवाजा तोड़ना चाहता था। मुझे यकीन नहीं हो रहा था क्योंकि यह मजबूत लोहे का दरवाजा था। लेकिन जल्द ही समझ आ गया कि मैंने उस भालू की ताकत को कम आंका था क्योंकि दरवाजा बुरी तरह हिलने लगा जैसे अगले ही पल टूट जाएगा। मैं पूरी तरह टूटने ही वाला था कि गलियारे के सिरे पर एक और दरवाजा खुला। 501 का दरवाजा था। उसने गुस्से में पूछा, आधी रात इतना शोर क्यों कर रहे हो? मेरे बच्चे जाग गए हैं। 501 की अकेली माँ से मेरे अच्छे संबंध थे और वह अक्सर हमारे लिए खाने की चीजें भेजती थी। मैं नहीं चाहता था कि उसे कुछ हो इसलिए पूरी ताकत से चिल्लाया, बाहर मत आना, तुरंत दरवाजा बंद करो। अगर वह उस वक्त दरवाजा बंद कर लेती तो उसकी जान बच सकती थी। 402 वाले आदमी का सिर बिजली की रफ्तार से उसी ओर मुड़ा। अच्छा हुआ 501 समझदार थी और उसने तुरंत दरवाजा बंद कर लिया। मुझे थोड़ी राहत मिली। फिर बाहर कदमों की आवाज 501 के दरवाजे की ओर बढ़ गई। थोड़ी देर बाद उसका संदेश आया कि बाहर जो खड़ा है क्या वह नीचे वाला 402 है? वह कुछ ठीक नहीं लग रहा और तुमने मुझे दरवाजा बंद करने को क्यों कहा? क्या खतरा है? मुझे समझ नहीं आया। कैसे बताऊं? बस इतना लिखा कि वह न 402 है और न इंसान। किसी के लिए भी दरवाजा मत खोलना। अब घर में रहना ही सबसे सुरक्षित है। उसने सिर्फ ठीक है लिखा और चुप हो गई।